नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। आज एजुकेशनल वीडियो की श्रेणी में फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आपको बताएंगे राजीव गांधी युवा मित्र धरना प्रदर्शन जारी। जो राजीव गांधी युवा मित्रों का 25 दिसंबर से धरना प्रदर्शन चल रहा है वो अभी भी जारी है। आज 16 जनवरी हो चुकी है, लगभग 11-12 दिन हो चुके हैं। इसलिए इन कैंडिडेटों का आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और गवर्नमेंट इनकी सुनवाई अभी तक नहीं कर रही है। क्योंकि ये जो इनकी सुनवाई चल रही है वो लगातार इसके रिगार्डिंग में जो भी धरना प्रदर्शन ये दे रहे हैं और गवर्नमेंट इस पर अभी भी ध्यान नहीं दे रही है। तो इन जो भी राजीव गांधी युवा मित्र हैं इनका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि ये अभी भी शीत में, आपको भी पता है कितना टेम्परेचर डाउन हो चुका है, कितना कोहरा छाया हुआ है, फिर भी ये अपनी मांगों के लिए अड़े हुए हैं। और गवर्नमेंट ने इनको एक ही नोटिफिकेशन जारी करके तुरंत इनकी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया और इनकी भर्ती प्रक्रिया को अतिशीघ्र स्टार्ट किया जाए और इनकी बहाली की जाए। इसके रिगार्डिंग ये अपना धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। और इनकी भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस ये था, जो पूर्व सरकार थी कांग्रेस ने फर्स्ट में 21-22 में 2500 कैंडिडेटों को राजीव गांधी युवा मित्र के तौर पर नियुक्त किया था, जिनके कार्य व्यवहार को देखते हुए फिर से गवर्नमेंट ने 2023 में इन 2500 कैंडिडेटों की और नियुक्ति की। और नियुक्ति के बाद टोटल ये कैंडिडेटों की संख्या 5000 हो चुकी थी। और जो ये लास्ट में 2023 में जिनकी नियुक्ति हुई थी, इन्होंने तो मात्र 2 से 3 महीने ही काम किया है, उससे पहले इनको हटा दिया गया है। और इनकी ज्वाइनिंग के टाइम या इनके नोटिफिकेशन में जो भी इनका फॉर्म फिलअप किया गया था, इनको 2 साल के लिए नियुक्त किया गया था। बट इनकी जो भी भर्ती प्रक्रिया है उससे पहले ही इनकी रद्द कर दी गई है को बीजेपी आने के बाद, क्योंकि बीजेपी का ऐसा आरोप है कि इन कैंडिडेटों की जो नियुक्ति हुई है वो कांग्रेस के कैंडिडेटों की नियुक्ति की गई है और ये कांग्रेस की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इन कैंडिडेटों ने जो भी जनहित में योजनाएं थी, जो भी वर्तमान में योजनाएं चल रही थी, उन योजनाओं का प्रचार प्रसार का काम किया। कांग्रेस की तो राज्य स्तर पर ही योजनाएं थी, बट इन्होंने अटल पेंशन योजना का भी प्रसार किया था गांव-गांव जाकर। और जो भी इनकी अन्य योजनाएं थी, जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं थी, पेंशन के अलावा और भी योजनाएं थी, वो गैस सिलेंडर योजना वाली थी, उज्ज्वला गैस सिलेंडर योजना, वो भी उसकी भी इन लोगों ने प्रचार प्रसार किया था। बट कांग्रेस निराधार आरोप लगाकर इन कैंडिडेटों को निरस्त कर दिया गया है। इनके साथ ही 5000 कैंडिडेटों के साथ ही 50,000 कैंडिडेटों के जो फॉर्म फिलअप कराए थे, जिनका इंटरव्यू लगभग कंप्लीट हो चुका था और रिजल्ट की बारी थी। और ऐसे राजीव गांधी युवा मित्रों के साथ महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों को भी निरस्त कर दिया था, वही 25 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन जारी करके कि इनकी भर्ती प्रक्रिया रद्द की जाती है। तो ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, इन कैंडिडेटों के साथ गलत हुआ है। इन कैंडिडेटों का सपोर्ट करें। मैं तो यही कहूँगा, जितने भी राजीव गांधी युवा मित्र हैं इनके साथ साथ महात्मा गांधी सेवा प्रेरक 50,000 कैंडिडेट हैं। और साथ ही अभी तो ये भी तय नहीं हो पाया था कि किस कैंडिडेट का सिलेक्शन होना था। टोटल 2.5-3 लाख कैंडिडेट हो रहे हैं। ये सभी अगर धरना प्रदर्शन करें और अपना शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन नियमों के तहत करें तो इनकी भर्ती प्रक्रिया दोनों की बहाल हो सकती है। बट कुछ कैंडिडेट सर्दी की वजह से या फिर कुछ अपने निजी कारणों की वजह से नहीं जा पा रहे हैं। उनसे मेरी यही विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल में वहाँ पर पहुँचकर अपनी शांतिपूर्वक जो भी अपनी मांगे हैं उनको रखें। क्योंकि अब वर्तमान में राजस्थान में अब आगामी कुछ ही दिनों में, कुछ महीनों में या फिर आपके इसी 2024 में ही लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। उनको देखते हुए जो भी आपकी भर्ती प्रक्रिया है, हो सकता है आपकी बहाली कर दी जाए, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसको देखते हुए आपकी सुनवाई जरूर की जा सकती है। क्योंकि आपने इस राजस्थान में एक सीट पर, श्री कर्णपुर सीट पर चुनाव हुआ था, वहाँ पर कैंडिडेट की एक्सपायर होने की वजह से अभी चुनाव हुआ है 8 जनवरी को, जिसका रिजल्ट आया है। उसमें बीजेपी की सीट नहीं आई, वहाँ पर कांग्रेस की जीत हुई है, क्योंकि
वहाँ पर बीजेपी का जो भी कैंडिडेट था उसको मंत्री बना दिया गया था चुनाव से पहले, तब भी वो अपनी सीट को नहीं निकाल पाया। वो सब यही कारण हुआ कि इन बीजेपी की मनमानी की वजह से ये सब उनको देखना पड़ा। इसलिए मेरी सरकार से विनती है, इन कैंडिडेटों की भर्ती प्रक्रिया को बहाल करके इनको अतिशीघ्र नियुक्त किया जाए, यानी इनको बहाल कर दिया जाए। साथ ही 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों को भी अतिशीघ्र ज्वाइनिंग दे दी जाए। और अगर आपको इस भर्ती प्रक्रिया के राजीव गांधी युवा मित्र से दिक्कत है या महात्मा गांधी सेवा प्रेरक नाम से दिक्कत है, तो आप अन्य नाम से, अपने किसी नाम से इस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करा सकते हैं। उसमें किसी भी कैंडिडेट को कोई दिक्कत नहीं है, बट इन कैंडिडेटों का रोजगार ना छीना जाए, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रियाएं दोनों पारदर्शिता से की गई थी और ऐसा कुछ भी नहीं था कि इसमें कांग्रेस के कैंडिडेट, कांग्रेस के कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं। ओनली बीजेपी के कैंडिडेट भी धरना प्रदर्शन पर देखने को मिले हैं। जिन लोगों ने कहा है कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हमारे पास बीजेपी की मेंबरशिप है और हम भी कांग्रेस की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे थे। वर्तमान में जो भारत संकल्प यात्रा है उसमें भी सभी कैंडिडेटों की ड्यूटी लगी थी। वो तो बीजेपी की सारी योजनाएं बीजेपी की थी, फिर भी इन कैंडिडेटों को निराधार निरस्त कर दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। इसलिए इन सभी कैंडिडेटों की बहाली हो सकती है अगर सभी कैंडिडेट एकजुट हों। तो अगर 1,000-1,500 कैंडिडेट इकट्ठे होते हैं तो उसकी सरकार नहीं मानेगी, और ये इसके लिए आपको सभी कैंडिडेटों को एक साथ आना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठे होकर सरकार के पास अपनी मांग रखनी पड़ेगी। इसलिए मेरी आप सभी कैंडिडेटों से यही विनती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल में अपने धरना प्रदर्शन पर पहुँचें, जिससे कि सरकार को भी लगे कि इनका संख्या बल बहुत ज़्यादा है और आगामी लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसको देखते हुए आपकी भर्ती प्रक्रिया को अतिशीघ्र बहाल किया जा सकता है। उसके लिए जितने भी कैंडिडेट हैं एकजुट होने के बाद अपना शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन जारी रखें। और धरना प्रदर्शन पर अभी दो दिन पहले रविंद्र सिंह भाटी आए थे, जो कि छात्र संघ अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी इस धरना प्रदर्शन की सराहना की कि आप इतने लंबे समय से इस शीतलहर में अपने धरना प्रदर्शन पर रुके हुए हैं, आपका धरना प्रदर्शन सराहनीय है। जितने भी कैंडिडेट धरना प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं वो सभी काबिल तारीफ़ हैं। बाकी जो भी कैंडिडेट धरना प्रदर्शन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं वो अपने इस धरना प्रदर्शन में अतिशीघ्र पहुंचें, जिससे कि आपकी आवाज़ अतिशीघ्र गवर्नमेंट के पास पहुंचे। अभी तक गवर्नमेंट ने आपको कुछ आश्वासन भी दिया था कि 7 दिन के अंदर हम आपकी भर्ती प्रक्रिया के ऊपर विचार करेंगे, उसका भी कोई डिसीजन नहीं लिया है, क्योंकि आपका संख्या बल अभी कम है। इसलिए अपने संख्या बल को बढ़ाएं। आप जो भी कैंडिडेट अपने घर बैठे हुए हैं अपने धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुँचें और अपनी मांग गवर्नमेंट के सामने रखें। अगर आपको ये एजुकेशनल वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।